मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मिडिल ईस्ट से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर औपचारिक रूप से दस्तखत होने जा रहे हैं। इस समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डील में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि इस समझौते के तहत अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध विराम सीजफायर को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही दुनिया के लिए तेल सप्लाई का सबसे अहम और रणनीतिक रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी दुनिया के जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेरी गालिबाफ मिलकर इस डील को अंतिम रूप दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बड़ी खबर के बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त यानी इजराइल इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस फैसले से बुरी तरह नाराज हैं, जबकि ट्रंप के इस फैसले पर नेतन्याहू ने साफ-साफ कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेरी राय हर बात पर हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। वह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और मैं इजराइल का प्रधानमंत्री। मेरे कंधों पर इजराइल की सुरक्षा और उसके हितों की जिम्मेदारी है और यह काम मुझे बहुत समझदारी से करना है। इसी नाराजगी के बीच नेतन्याहू ने इजराइल के नागरिकों के नाम एक बेहद कड़ा और भावुक संदेश जारी किया है। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा है, इजराइल के प्यारे नागरिकों, दर्शकों से मेरा सिर्फ एक ही मिशन रहा है, ईरान को अमेरिका बम बनाने से रोकना। और आज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि चाहे वह समझौता हो या ना हो, ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे, ना आज और ना ही कल। जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब इजराइल की जनता के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने लंबे चले इस संघर्ष से इजराइल को क्या मिला। नेतन्याहू ने खुद इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं लोगों को पूछते सुनता हूं कि हमने क्या हासिल किया, तो मेरा जवाब सुनिए। हमने इजराइल के सिर पर मंडरा रहे खतरे को पूरी तरह खत्म हो जाने के तत्काल खतरे को हमेशा के लिए टाल दिया है। नेतन्याहू ने आगे गिनाया कि अपने अमेरिकी दोस्तों के साथ मिलकर इजराइल ने इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। इन हमलों को ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑपरेशन रोरिंग लायन का नाम दिया गया। इस सैन्य कार्रवाई के दौरान इजराइल ने ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया है, उनके बड़े बड़े आतंकी आकाओं को रास्ते से हटाया और उनकी परमाणु सुविधाओं के साथ साथ मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान की नौसेना और वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचाया और वहां की जनता पर जुल्म करने वाले बासिज कमांडरों का भी सफाया कर दिया है। नेतन्याहू के मुताबिक इस कार्रवाई से ईरान की अर्थव्यवस्था को सैकड़ों अरब डॉलर, यहाँ तक कि करीब $1 ट्रिलियन का भारी नुकसान हुआ है, जिसे खड़ा करने में उन्हें दशकों लग गए। नेतन्याहू ने जनता को अलर्ट करते हुए कहा है कि अगर हमने सही समय पर इतनी बड़ी कार्रवाई ना की होती तो ईरान के पास आज परमाणु बम होता और लाखों इजरायली नागरिकों की जान खतरे में होती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने अपने देशवासियों को चेतावनी दी है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने गाजा से अपने सभी बंधकों को एक एक करके सुरक्षित वापस लाने के वादे को भी पूरा किया है। अमेरिका और ईरान के इस नई डील के बीच इजराइल का यह आक्रामक रुख साफ करता है कि मिडिल ईस्ट में शांति की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और ईरान के बीच होने वाली यह डील टिक पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।